वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग लाभ ले पा रहे हैं। भगवत गीता अब अपनी पूर्ण आहुति की तरफ है और आज जो हम अध्याय की चर्चा करने वाले हैं, ये अध्याय कई मायनों में बड़ा विलक्षण है अपने आप में। सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, इतना लिटरेचर कह दें, लिटरेचर शब्द तो इंग्लिश का हो गया, शास्त्र सम्मत, ऋषियों की सम्मत, भगवान के द्वारा कही गई लीलाएं, बातें इतनी हैं कि हम 10 जन्म लेके भी उनको पढ़ नहीं सकते। सिंपली रीडिंग, समझना तो बहुत अलग बात है। समझने के लिए तो हमारा एक ग्रंथ भी पूरी जिंदगी निकाल देता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिन्होंने गीता कोई खाया, गीता कोई पिया, गीता कोई सोया, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यानी स्वामी रामसुखदास जी महाराज की मैं एक बात आपको कहूं तो आपको लगेगा कि गीता के प्रति उनका कितना कमिटमेंट होगा। एक बार वो हरियाणा में होडल या पलवल में कहीं उनका प्रोग्राम था, तो दिन भर थकान हो गई थी। उस दिन उनका प्रोग्राम रखा गया था, सत्संग रखा गया था, तो दिन भर की थकान से उम्र उनकी काफ़ी थी, 100 के आसपास थी। तो जो आयोजक थे उन्होंने कि आज शाम का तो प्रोग्राम क्या करेंगे, आज तो जो है कल से शुरू करते हैं, 7 दिन का तो है ही, तो उसको पोस्टपोन कर दिया। उनका मन हुआ कि, तो स्वामी जी ने जैसे ही वहाँ पहुँचते ही पूछा भाई कि आज कहाँ का कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा साहब आज तो आप रेस्ट कीजिए, आराम से, थके हुए आए हैं, इतना आराम से, कल से प्रोग्राम करेंगे। तो चुप हो गए स्वामी जी, कुछ देर बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो बोले कि भाई आज शाम की प्रसादी हम नहीं लेंगे। तो उनके साथ के जो थे वो एकदम से फिर उन्होंने बाहर आके दौड़े, आयोजकों के पास गए कि तुम कर क्या रहे हो, सुबह से इन्होंने अन्न नहीं पाया और यदि ये भगवान की सेवा नहीं कर पाए अपनी वाणी के द्वारा तो ये अन्न का एक दाना नहीं लेंगे। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो 90 साल से अधिक भगवत गीता पर अहरनिश बोले, अहरनिश, और अद्भुत बोले। मैं इस बात को कहने में कोई मुझे को संकोच नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है कि भगवत गीता की टीकाएं बहुत हैं, बहुत सी टीकाएं हैं, हजारों में हैं। लेकिन जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है ये साधक संजीवनी में, ये अपने आप में अद्भुत है। और ये मैं कहूँ तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि ये सभी संप्रदायों के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े भक्त कहें इस बात को और जोर शोर से कहें तो इस बात का कुछ मतलब रह जाता है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी लास्ट में इस टीका को जब लिखा उन्होंने, 84 में ये आई टीका साधक संजीवनी, उसके बाद काफ़ी समय बाद उनके मन में ये बात आई। वो कहते रहते थे कि भाई हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि ये श्लोक का जो भाव हमने लिखा तो इसको हम पूरा नहीं लिख पाए, इसमें तो और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बड़ी बड़ी छिपी हुई हैं, यानी गीता के भावों का अंत नहीं आ सकता। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी जो 90 साल लगातार बोले, वो भी गीता के अपने भावों से संतुष्ट। भगवान भी शास्त्र कहते हैं ना, भगवान भी चाहें तो वो अपना पार नहीं पा सकते क्योंकि वो अनंत हैं, ऐसी गीता के भाव भी अनंत हैं। तो समस्त शास्त्रों का जो एपिटोम है, सार है, वो गीता है अपने आप में, मात्र 700 श्लोक। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं और बिजी रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में, उनके लिए 700 श्लोक भी बहुत भारी भरकम है भाई। तो भगवान को शायद अंदेशा होगा कि आने वाले समय में कैसे कैसे महारथी आ रहे हैं, तो उन्होंने इन 700 में से भी ये एक अध्याय जो बोला अभी जिसको हम ले रहे हैं, इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र कह दिया, अकेले इस एक अध्याय को। यानी इस एक अध्याय को भी हम समझ लें तो ये शास्त्र हो जाता है, पूरा शास्त्र हमने पूरा पढ़ लिया। शास्त्र का मतलब क्या होता है, कोई भी कंप्लीट शास्त्र कब बनता है, उसमें 4 चीजें होनी चाहिए।
उसमें भगवान का स्वरूप होना चाहिए, भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या हैं, इसके बारे में वर्णन होना चाहिए। इसके बिना वो शास्त्र नहीं होगा, चाहे कितना ही विद्वत्ता वाली बातें हों। हमारे बारे में वर्णन होना चाहिए, भाई हम कौन है आखिर। तीसरा भगवान है, हम हैं, तो तीसरा ये कि भाई हम आपके हैं कौन, क्या लेना देना है हमारा आपसे। और चौथा ये जगत या माया, जिसे कुछ भी कह दे, इन चारों का जब वर्णन हो वो शास्त्र हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि ये अध्याय मात्र 20 श्लोकों वाला है, लेकिन इसमें 5-5 श्लोकों में इन चारों ही चीज़ों का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। इस अध्याय का नाम क्या है, आप देख रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। भगवान वेदव्यास जी ने 18 अध्यायों में इस अध्याय को चुना, जिसका कि नाम भगवान के नाम पे रखा है उन्होंने, पुरुषोत्तम योग रखा है। यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण वही हैं पुरुषोत्तम। तो इस मामले में भी ये अद्भुत है। और इसका जो पहला श्लोक हम लेंगे, उस पहले श्लोक में तो भगवान ने बड़ी गजब कर दी। वो जो बात कही वहाँ पे, वो इतनी अद्भुत बात कही, उसमें वो इतना गहरा श्लोक है कि संपूर्ण गीता को निचोड़ रखा है उसने। सिर्फ एक श्लोक को भी हम ठीक से पकड़ें, जैसा कि मैंने कल कहा था, हमारे जीवन में हमारे काम के लिए मात्र एक श्लोक ही काफ़ी है, इतनी और ज़्यादा डाइजेशन नहीं है हमारे पास। और एक श्लोक भी तो हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा, वरना तो संत तो कहते हैं एक श्लोक में 4 चरण हैं। हमारे जीवन को बदलने के लिए एक चरण काफ़ी है, ख़त्म कहानी, बस ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस वो उस चरण को उतरे हमारे जीवन में, इसलिए हम डुबकी लगाते रहते हैं कि कब वो चरण उतरे। तो इस एक श्लोक को जो जान लेता है, भगवान का कहना है ऐसा, तो वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला, क्या बात है, ये भगवान कह रहे हैं, भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं वो वेदविद हो जाता है। अब देखो भाई, हम में से मैं हर सेमिनार में पूछता हूं कि ऐसे कोई हैं सज्जन महापुरुष जिन्होंने वेदों को पढ़ा है। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, है ना, एक भी मंत्र को समझने की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो मेरे को बड़ी, क्योंकि मैं खुद भी इसी में ही शामिल हूँ, मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर सकता, तो मेरे को साल भर में खूब जाने का मौका मिलता है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई हाथ खड़ा होने को मिलता नहीं कि साहब हाँ हमने पूरे वेद पढ़े हैं, एक बार समझा है, सारे अर्थ पढ़े, श्लोक पढ़े तो हैं, अब कितना खोपड़ी में गया कि नहीं गया वो, लेकिन पढ़े हैं हमने, पूरे अच्छे से पढ़े। ऐसा कोई है? अब ये बात तो अवेलेबल तो हैं, जितने भी हैं वो ही अवेलेबल हैं। देखो आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, वेदों में 1 लाख श्लोक हैं, है ना, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, है ना। ये हमारी ही कमी है कि आज वो 5000 समथिंग पे सिमट गए हमारे वेद। 95,000 से 95% हमारा सिस्टम उड़ गया पूरा। वेद ही नहीं, हमारे बहुत से शास्त्र उड़ गए। ऐसे ऐसे मैं बताऊंगा आपको, साहब ब्रह्म संहिता है, 100 श्लोकों के 100 शतक हैं उसमें, ब्रह्म संहिता में वो 100 की 100 ही गायब है। उसमें एक एक शतक में क्या वर्णन है। उसमें से चैतन्य महाप्रभु जो जब हुए थे 550 साल पहले, तो वो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर उन्होंने एक शतक के मात्र 65 श्लोक वो लेके आए हैं। तो ब्रह्म संहिता के नाम पे आज हमारे पास कितने श्लोक हैं? मात्र 65 हैं। तो बात हो रही है कि जितने भी अवेलेबल हैं क्या उतने भी पढ़ें? शायद वो गायब भी इसलिए होंगे कि हमें शायद जरूरत नहीं है उनकी। तो 5000 भी हमने नहीं पढ़े। अब ये तो बात हो रही है पढ़ने की। अब उन वेदों में क्या छुपा हुआ उन श्लोकों में, क्योंकि वेदों का जो भाषा है वो बहुत गहरी है ना, परिसंख्यात्मक विधि से, है ना। वेद जो है सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं। वेदों का जो वर्णन का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। बात कुछ और कही जा रही है, निशाना कहीं और, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं, जो लोग वेदों का हिंदी अर्थ करके सोचते हैं कि हमने वेद पढ़ लिए, ऐसा भी हमारे यहाँ संप्रदाय है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात से समझाता हूं कि वेदों के अर्थ कितने गहरे हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल से पकड़ में आएगा। आपके बेटे को बुखार है और बहुत तेज बुखार है, मलेरिया है, तो किसी ने कहा छोड़ो दवाई भाई, आप तो प्योर कुनैन दे दो इसको, कुनैन से ठीक हो जाता है मलेरिया। लेकिन कुनैन होती है कड़वी। तो उसकी माँ क्या करेगी? माँ चतुर है, तो वो क्या करती है, उसकी पसंद देखती है कि उसको पसंद क्या है, कि बर्फी पसंद है इसको, तो वो बर्फी बनाती है और बर्फी में डाल देती है कुनैन,
और बर्फी खिलाती है, आप मां बैठे हो, आप कह रहे हो यार ये बड़ी अजीब मां है यार, बुखार में बर्फी खिला रही है इसको। हमने क्या समझा? बुखार में, लेकिन मां का उद्देश्य क्या है उसका हमें आइडिया ही नहीं है। वेद कह रहे हैं आप सकाम कर्म करो, यज्ञ तप करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त करो, स्वर्ग जाओ। स्वर्ग का वर्णन वेदों में बहुत सारा है। तो वेद क्या यही कह रहा है कि स्वर्ग जाओ, भोग भोगो? हाँ, यही समस्या है। इसलिए भगवान गीता में 2-3 जगह भगवान ने कहा त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन, वेदों में जो तुझे लग रहा है कि भोग का वर्णन है उसको तू हटा दे, वो तेरे काम का नहीं है। वो कहा गया है किसी पर्पज से, लेकिन वो तेरे मतलब का नहीं है, तेरे मतलब का कुछ और है ना। अब इस अध्याय की जरूरत क्या महसूस हुई, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। क्योंकि देखो, एक निवेदन में और कर दूं, रेजिडेंशियल सेमिनार में और नॉन रेजिडेंशियल सेमिनार में भी थोड़ा फर्क है भाई, बुरा मत मानना। क्योंकि नॉन रेजिडेंशियल में तो क्या है कि आप जैसे बच्चे स्कूल से छूटते हैं ना, ऐसे 5 बजे छूटे और जाते ही फिर वहाँ चालू है सिस्टम, है ना। अखबार भी चालू है, टीवी भी चालू है, मोबाइल भी चालू है और लोग बाग भी चालू है आसपास के। वो कौन से तुमसे गीता की बात करने वाले? तो सुबह 9 से 5 तक जो किया, 5 से और 9 तक फिर बिल्कुल प्लेन होके आते हैं। अच्छा भाई साहब, ये कल पढ़ाया था क्या आपने? अच्छा ठीक है, पढ़ाया होगा। रेजिडेंशियल में क्या होता है कि आप कहीं नहीं जा सकते, सेमिनार के अलावा वहीं रहेंगे और उन्हीं लोगों के टच में रहेंगे जो कि सेमिनार अटेंड, तो आप नहीं चाहोगे तो सामने वाला गीता की बात कर लेगा। तो रेजिडेंशियल में क्या होता है, फुल्ली रेजिडेंशियल में, कि आप गीता ही खाते हैं, गीता ही पीते हैं, गीता ही सोते हैं, गीता ही बोलते हैं। उसका प्रभाव बहुत अलग होता है। जिन्होंने रेजिडेंशियल सेमिनार की होगी वो इस चीज़ को महसूस करते हैं। इसलिए एक तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मौका मिले तो रेजिडेंशियल सेमिनार अवश्य करें। तो फ्लैशबैक में थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि कल 12वां अध्याय जो भक्ति योग का अंतिम अध्याय था, वहां अर्जुन ने एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा, बड़ा जबरदस्त, जिसको भगवान ने बहुत एक्सप्लेन किया। क्या क्वेश्चन था? बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, जो हम सबका भी प्रश्न है, हम सबकी भी गलतफहमी रहती है। अर्जुन ने पूछा, आपके सगुण साकार रूप की उपासना करने वाले और निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ? तो जवाब दे दिया भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कि सगुण साकार की उपासना करने वाले मेरे सर्वश्रेष्ठ। स्पष्ट है, इसका कोई, हालांकि इसको भी श्लोक को खींच खांच के जो निर्गुणियां हैं वो कुछ और ही अर्थ निकाल देते हैं, उस पर रहने देते हैं बात करना। लेकिन अब भगवान ने जो बात कही, निर्गुण निराकार की साधना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, उनको कुछ और प्राप्त होता हो, वो कनिष्ठ हो, ये वरिष्ठ हो, ये जूनियर, ऐसी बात बिल्कुल। तो फिर प्रश्न आया कि आपने फिर उनको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? तो कल हमारी बात हुई कि सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए कहा क्योंकि हमारे अंदर विवेक और वैराग्य की बहुत कमी है। हमारे अंदर, सबके अंदर 10-10 साल सत्संग करते हुए, गीता पढ़ते हुए, सब काम करते हुए भी हमारा देहाभिमान बहुत ज़्यादा है। हम देह के प्रति आसक्त बहुत हैं। देह में कुछ हो गया, इस शरीर का मान अपमान हो जाए, हम अपना मान अपमान मान लेते हैं। तो देहाभिमानियों के लिए निर्गुण निराकार की साधना बहुत क्लेशदायक है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन सबकी अपनी अपनी रुचि, स्वभाव और सामर्थ्य है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसके अंदर विवेक वैराग्य के कुछ संस्कार हैं बहुत कम है लेकिन हैं, होते हैं कई लोगों में। आप देखते हैं कई लोग बचपन से ही थोड़े अलग होते हैं वो, है ना, उनका पुरानी पारमी होती है उनकी। तो यदि कोई निर्गुण निराकार की साधना से जाना ही चाहे, भगवान को प्राप्त करना चाहे, तो भगवान ने खुद से ही वो जो देहाभिमान की जो बाधा है, जिसके कारण वो साधना बहुत कठिन है, उसको सरल करने के लिए भगवान ने उस देहाभिमान को तोड़ने के लिए 13वें और 14वें अध्याय बोले। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये देहाभिमान होता कैसे, क्या है देहाभिमान। तो भगवान ने कहा, देखो ये तो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ है मतलब क्षेत्र को जानने, जैसे वेद है तो वेदज्ञ है ना। तो ये क्षेत्रज्ञ और ये क्षेत्र जो है, ये शरीर
प्रकृति संसार जो कुछ देख रहे सब क्षेत्र है और तुम क्षेत्र हो, तो तुम दोनों में एकता नहीं है, तुम दोनों विभाग है, अलग अलग हो तुम। जैसे ये जान जाओगे भगवान से मिल जाओगे। हमने इनको एक मान रखा है, भगवान कहते हैं इनमें अलग अलग है। जैसे मैं शरीर, मेरा शरीर, तो मेरा शरीर का मतलब मैं शरीर नहीं हो गया। जैसे मैं कहूँ मेरा चश्मा, तो मेरा चश्मा का मतलब मैं चश्मा नहीं हूं, चश्मे से मैं इसका दृष्टा हूं, मैं इसका साक्षी हूं। ऐसे ही हम शरीर के साक्षी हैं, दृष्टा हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर नहीं था तब भी हम थे, शरीर नहीं रहेगा तब भी हम, और अभी भी हम शरीर के साथ कितना ही अपनापन मान लें, अटैच मान लें, हम अभी भी शरीर से अलग ही हैं। लेकिन अटैचमेंट के कारण ये बात समझ में, तो भगवान ने 13वां अध्याय बोला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। फिर भगवान ने कहा ये क्षेत्र जो है ना, ये 3 गुणों वाला है अर्जुन, ये ऐसे नहीं बांधता, इसके 3 टाइप हैं। क्या? सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं। वो गुण क्या है, वो कैसे बांधते हैं और कैसे उनसे हम छूटें, उनको पहचाने कैसे, कैसे छूटें, ये बात भगवान ने 14वें अध्याय में कही। गुण कह लें, स्वभाव कह लें, है ना, संस्कार कह लें, एक ही बात है। हम सबका स्वभाव अलग अलग है ना, और आपको पता है स्वभाव को बदलना आसान नहीं है। शास्त्र वर्डिंग है, ये शास्त्र की बात है। इसका आप मैकेनिज्म समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वभावो मूर्धनि वर्तते, ऐसा शास्त्र ने बोला है। तो इसको मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि पहले हम समझें कि ये स्वभाव बना कैसे। तो करोड़ों जन्मों में, हजारों जन्मों में जिस तरह के हमने कर्म किए, संग किया, उसका एक अंश हमारा किस्म गया, उससे हमारा स्वभाव बना है। इसको हम चाहें कि फटाफट खत्म कर दें, इतना आसान हो सकता है, दृढ़ निश्चय हो तो हो भी सकता है बहुत जल्दी, लेकिन प्राय ऐसा। इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना, भगवान ने एक श्लोक बोला है, जो ज्ञानी है वास्तव में उसको किसी के साथ रहने में कोई समस्या नहीं आती। यदि ज्ञानी पति है या ज्ञानी पत्नी है, कोई भी ज्ञानी हो सकता है, तो उसकी कसौटी यही है कि उसको सामने वाले से कभी भी कोई शिकायत क्यों नहीं होगी। भाई वो तो गलत कर रहा है, हाँ गलत कर रहा है, आदत ठीक नहीं, हाँ आदत ठीक नहीं है, तब भी शिकायत नहीं होगी, तब भी नहीं होगी। क्यों? सदृश्यम चेष्टते सस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि। भगवान कहते हैं हर व्यक्ति, हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार रिएक्ट करता है। अब जिसका जैसा स्वभाव है, तो ज्ञानी पुरुष तो उस पर बल्कि दया करते हैं। जैसे आपने सुना हो महात्मा बुद्ध की कहानी कि महात्मा बुद्ध एक जगह मठ बना रहे थे, तो एक दुष्ट व्यक्ति उनको रोज जो उनके शिष्य जाते चंदा इकट्ठा करने, उनको गाली देता, अरे कि मोटे मुसंडे हो, तुमने नाश कर दिया देश का, है ना, मांगते फिरते हो, कुछ मेहनत करते नहीं हो। हम देखो कितनी मेहनत करते हैं, हम कर्म योगी हैं। जैसे हमारे में से कई लोग कहते हैं भाई साहब ये डिपार्टमेंट, ये सरकार चली हमारी वजह से रही है, ये सृष्टि भी हम ही घुमा रहे हैं, वरना तो घूमती नहीं। ऐसा होता है गलतफहमी। ये संत जो बैठे हैं माला कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे वो गालियां देता तो शिष्य परेशान हो गए उससे। तो उन्होंने बुद्ध को कहा एक दिन कि महाराज ये बहुत गालियां देता है, एक बड़ा गुंडा आदमी है। तो बुद्ध ने कहा जरा ले आओ उसको, बात करते हैं उससे। तो वो गए उनके पास कि चलो महाराज, कि चलो डरते हैं क्या हम, अभी हम कर देंगे ठीक तुम्हारे बुद्ध को। हाँ हाँ, हम कोई कम है क्या, गुंडे ऐसे होते हैं भाई, हम कोई कम है क्या, चलो। और गया वो ताब में एकदम, और जाते ही बुद्ध वहाँ पद्मासन लगा के बैठे थे, तो जो थ्रोइंग करी उसने गालियों की ना, दे गाली, और बुद्ध एकदम बिल्कुल निश्चल शांत। क्या होता है कि जब आप गाली दें या क्रोध करें तो सामने वाला को अग्नि डालना बहुत आवश्यक है। लकड़ी डालना, अग्नि को तेज तभी तो होगी, और आपने लकड़ी नहीं डाली तो फुस निकल जाएगी उसकी। आप करके देखो, थोड़ा दम होना चाहिए आप में। तो उसकी फुस निकल गई। अब उसके क्या है, कहां तक गाली देगा, थूक आने लग गया, थू 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 थू, बोला नहीं जा रहा। तो बुद्ध ने, बगल में आनंद खड़ा था जो भाई उनका हमेशा रहता था, आनंद जरा पानी पिला इसको। अपनी बात तक नहीं कह पा रहा है बेचारा, अपनी बात तो पूरी करे, कम से कम कहे तो सही पूरी बात। हृदय परिवर्तन हो गया। तो स्वभाव बदल भी सकता है, अचानक भी बदल सकता है। तो ये गुण
कैसे बांधते हैं और कैसे इनसे मुक्त हो सकते हैं हम, ये बात भगवान ने 14वें अध्याय में कही। अर्जुन को जो बात कही भगवान ने गुणों से छूटने की, अर्जुन को ज़्यादा समझ में आई नहीं, ये निर्गुण निराकार की ज़्यादा समझ में आई नहीं। तो अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया भगवान से कि प्रभु गुणों से छूटने का कोई सरल सा उपाय बता दो ना, हम तो वही 5 क्वेश्चन वाले हैं, साल भर हमसे पढ़ा नहीं जाता, क्या करें महाराज। हाँ, हम तो वैसे भी आरपीएससी में आजकल वो सिस्टम है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का तुक्का मार के हम तो यहाँ तक आ गए, तो हम सोच रहे हैं आगे तक भी यही चल जाएगा। वो ABCD तो करना है, उसमें से A है, B है कि C है कि D, लिखना तो कुछ है नहीं। तो ऐसे ही अर्जुन ने पूछा एक प्रश्न भगवान से, भगवान ने इलाज बता दिया गुणों से छूटने का। फिर अर्जुन 14.21वें श्लोक में फिर प्रश्न पूछते हैं, प्रभु वो गुणों से कैसे छूटते हैं, उनके लक्षण क्या हैं। तो भगवान ने बिल्कुल सरल उपाय बताया, एकदम जबरदस्त। ये ज्ञान योग में भी भक्ति योग की पराकाष्ठा है ना। इस श्लोक को हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह गुणों का अतिक्रमण करके मुझे प्राप्त, क्या कहा, अव्यभिचारिणी भक्ति योग। ओहो, भक्ति योगिनी का उसके साथ क्या लगा दिया, अव्यभिचारिणी लगा दिया। अव्यभिचारिणी को समझने के लिए पहले व्यभिचार को समझें। व्यभिचार का मतलब क्या है, किसी का भी यदि एक के साथ संबंध न हो के 2 के साथ संबंध हो तो उसको हम व्यभिचार कहते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। और अव्यभिचारिणी क्या है, जिसकी निष्ठा, जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ एक से। अब जैसे भी हैं भाई, जैसे पहले वाले गांव में कहते थे ना, भैया बट में आए जो भीड़ू हमारा है, कितनी बढ़िया बात है। देखो कितनी बुराइयों से, कितने मुसीबतों से आप बच गए एक साथ, बट में आए वो। और मैं आपको गीता के आधार पे एक बड़ी जोरदार बात कहूं बीच में ही, हमको जो सिस्टम से मिला, जो पार्टनर मिला, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पार्टनर है, ये गीता कह रही है। उससे सुंदर, उससे बढ़िया, उससे ज्यादा कल्याणकारी पार्टनर दूसरा हो ही नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो उस मैनेजर ने बहुत डिजाइन से, कंप्यूटर भी फेल हो जाए उतनी कैलकुलेशन करके, और हमारे उसके लिए मिला है। वो तो हमारी खोपड़ी है कि उस चीज को समझ नहीं पा रही है। मैं प्रूव कर दूंगा, आप पूछेंगे तो इस चीज को। तो अब व्यभिचारिणी का मतलब क्या है, हम किसके हैं भाई, भगवान के। अच्छा, बेटा कहे कि मैंने अपने बाप को देखा नहीं, या मैं अपने बाप को बाप मानता नहीं, तो क्या उसके नहीं मानने से बाप का बापपना गायब हो जाएगा। हम भगवान के हैं तो हैं ही, अब हम माने चाहे, इससे कोई फर्क पड़ता है। मेरी जीके कमजोर है, मैं अभी भी जो है बिल क्लिंटन को ही राष्ट्रपति मानता हूं यूएसए का। आप कितने क्वेश्चन कर लो, मैं नहीं मानता हूं, आपको हरा दूंगा। तो मेरे नहीं मानने से क्या जो बाइडेन नहीं रहेंगे राष्ट्रपति, वही रहेंगे। तो हम भगवान के होते हुए भी यदि कहीं भी हम अपना संबंध जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम व्यभिचारी हैं। तो अव्यभिचारिणी भक्ति रहे कैसे महाराज, ये तो बहुत तगड़ा काम बता दिया आपने। अब आपने गीता में ये पढ़ा दिया, एक भगवान से संबंध है, और कल को जो है हमने पत्नी को अपना नहीं माना और उसने टिफिन तैयार करके नहीं दिया, तो महाराज शाम तक तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। पत्नी कह देगी जाओ तुम्हारा भगवान ही टिफिन तैयार कर देगा, तुम्हारा ले जाओ एक खाली टिफिन। और 3 दिन उसने ऐसा कर दिया तो हम तो सारी गीता भूल जाएंगे महाराज। भाई संसार में इतने लोगों से हमारा काम पड़ता है, इतने लोगों से हमारा जीवन चल रहा है, आप भगवान को लेके बैठ गए बीच में, हमारा अव्यभिचारिणी कैसे रहेगा। ये तो इससे भी जोड़ेंगे, उससे भी जोड़ेंगे, इससे भी जोड़ेंगे, तो ये तो बहुत दिक्कत का काम हो गया महाराज हमारे लिए। ये क्या बता दिया आपने। तो अब भगवान जीवन जीने की कला दे रहे हैं, वो ट्रिक बता रहे हैं कि हम रात और दिन संसार में रहते हुए कैसे उस अव्यभिचारिणी भक्ति का पालन कर सकें। भगवान कह रहे हैं इस संसार जिससे तेरा व्यभिचार हो जाता है, तू इस संसार के स्वरूप को तो समझ अर्जुन। ये संसार आया कहां से है, ये संसार है कौन, इस संसार का उद्गम कौन है, ये जाएगा कहां, और तू कहां है इस संसार में, तेरी क्या वैल्यू है।
तू इस पूरे सिस्टम को तो समझ एक बार, तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि तू संसार में कुछ भी करता है, किसी से भी मिलता है, वो तू मेरे से ही तो मिल रहा है। सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। यदि डायरेक्ट भी प्रणाम करने में समस्या हो सकती है कई लोगों से, तो मानसिक प्रणाम कर लेना चाहिए। आपका मानसिक प्रणाम उस तक पहुंच के रहेगा। करके देखो, ये कोई लिखने की बात नहीं है। आपका जिससे द्वेष है ना, आपको लगता है नंबर 1 का घटिया इंसान है, ऐसा लगता है आपको, तो एक तो इस सोच को बदल दें। घटिया तो वो है, आपके लिए होगा, वास्तव में नहीं है, है ना। आपके लिए तो है, मान लिया, चलो, वास्तव में नहीं है, ऐसा मान लो। और भगवान उसके अंदर भी बैठे हैं, तो उसको मानसिक प्रणाम चालू करो। पैरों में गिर जाएगा वो, झेल नहीं पाएगा महीने 2 महीने से ज़्यादा आपको। मजाक नहीं कर रहा हूँ, झेल नहीं पाएगा वो आपको। वजन झिलता नहीं है, सच्चाई का वजन झिलता नहीं है भाई। तो भगवान अब 5 श्लोकों में मात्र इस पूरे संसार का वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन ये संसार है क्या। ऐसा विलक्षण श्लोक है, तभी तो भगवान इस एक श्लोक को कोई समझ जाए तो उसको वेदविद कह देते हैं। जीवन जीने की कला इसमें छिपी हुई है। आइए इस श्लोक को हम देखते हैं बड़े प्रेम से। ऊर्ध्वे मूल मधे शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे। भगवान कह रहे हैं ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले, ऐसा ये संसार का वृक्ष है जिसका मूल कहाँ है, जड़ कहाँ है, और ये नीचे बढ़ रहा है। वेद इसके पत्ते हैं और ये अव्यय है, यानी ये हमेशा कल भी था, आज भी था, हमेशा है, 1000 साल पहले भी था, 10,000 आगे भी रहेगा। तो जो इसको ऐसा जान लेता है जैसा मैं बता रहा हूं इस श्लोक में, तो अर्जुन वो संपूर्ण वेदों को जानने, क्या बात है भाई। तो इस एक श्लोक को यदि हम ठीक से पढ़ें तो आगे से कोई पूछे कि आपने वेदों को पढ़ा है तो कह देना भी पढ़ा है, पढ़ा है। इसमें क्या श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमको। कोई और इंस्टीट्यूट से आता तो हम कहते थे फर्जी होगा, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सब जगह फर्जीवाड़ा है। ये तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं तू वेद विद जा, लेकिन समझना पड़ेगा क्या है इसमें। भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष, 2 बातें बताई। एक तो देखिए, आपको दिख रहा होगा इसकी जड़ में कौन बैठे हैं, हा। तो देखो भाई, जैसे कोई भी वृक्ष आप ले लें, आम का बीज ले लें या कोई भी ले लें, बाजरा, किसी का भी ले लें, तो वो बीज जिस चीज का है तो अंत में उसमें आना क्या है, वही आएगा। अच्छा, बीच में कहीं दिखता है क्या वो? जैसे मान लो आम का बीज है, तो अब आम की डंठल आ रही है, लक्कड़ आ रहे हैं, पत्ती आ रही है, डाल आ रही, आम खाएं यार। तो किसान कहता है डट जा, ठंड रख भाई। ये किसका पेड़ है? आम का पेड़। आम का पेड़ कहाँ, एक भी आम नहीं दिख रहा। इसको मिक्सी में पीस रहा हूं तो आम नहीं आ रहा है कहीं से भी। अरे डट रहा भाई, ये आम ही का ही पेड़ है। तो संतों को ये संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप दिखता है। वो कहते हैं ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं है। ये भगवान है, ये रिजेक्टेड पीस है, इनमें कहां भगवान है? अरे भाई भगवान ही है। क्यों है भगवान? अरे भाई भगवान से ही तो आए हैं और लास्ट में भगवान में ही जाएंगे, तो बीच में क्या रहेंगे भाई? भगवान ही रहेंगे। ओहो क्या बात है। ऊर्ध्व मूलम मधे शाखम, ऐसा संसार का वृक्ष है, श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। दहाड़ता हुआ सिंह हो, बहुत स्वच्छ सुंदर फूल खिले हो, बिल्कुल मांस बिखरा हो, गंदी से गंदी जगह हो, सब भगवान का ही रूप है। हाँ, रूप अलग अलग है। हमको वही रूप काम में लेना है जो हमारे काम आए, है ना। जहर भी भगवान का रूप है, तो ऐसे नहीं पी जाए उसको जाए घर पे। हाँ, हमारे लिए विधि निषेध लागू है, लेकिन है सब भगवान का ही रूप। अब बात सुने, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
भाई हमें किसी वृक्ष को यदि पोषण करना है, पल्लवित पुष्पवित करना है हमें, तो हम उसमें पानी कहां देते हैं भाई? अच्छा, जड़ दिखती है क्या भाई साहब? दिखता क्या है? दिखता तो पेड़ है, और पानी कहां दे रहे हो? कमाल कर रहे हो यार, जो दिख रहा है उसकी तो कदर कर नहीं रहे हो, और वहां दे रहे हो पानी जो दिख नहीं रहा है। क्यों भाई, क्यों दे रहे हो ऐसे? क्योंकि हमको पता है कि जड़ में यदि पानी दे दिया तो वृक्ष के टॉप से टॉप पे, एक एक फूल पे, पत्ते पे उसका पोषण जितना चाहिए उतना हो जाएगा। कल कोई प्रश्न कर रहे थे साधक कि साहब हम गीता प्रचार के लिए निकलते हैं, तो लोग कहते हैं अरे क्या है, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, बाकी भगवान भगवान क्या होते हैं। अच्छा, तो भाई तुम जड़ में पानी मत दो और ऊपर से ही जो है करते रहो स्प्रे, और जड़ पोली हो गई, सूख गई, तो क्या वृक्ष हरा रहेगा? हमने इस दुनिया में आके कितने भी कला कौशल सीखे, यहाँ पे पूरी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक है, सारा परिवार समाज हमारा डंका बजा रहा है, हमारे पास इतनी विद्या है, इतनी स्किल है कि पूछो मत, हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो भी आपके पास स्किल है बड़ी से बड़ी, वो सब जीरो है। हाँ, ये अलग बात है, आपके पास 1 जीरो, उनके पास 5 जीरो है, किसी के पास 10 जीरो है। गीता कहती है जीरो इकट्ठे करो, कोई समस्या नहीं है, जरूरी है भाई संसार में रहने के लिए, लेकिन उस एक को पकड़े रहो भाई। यदि एक को पकड़ लिया तो 1 जीरो भी हुई। 1 जीरो मतलब हमें कुछ नहीं आता साहब, हम तो सुबह शाम रोटी बना देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, बाकी जो ये कहते हैं हम पालन पोषण कर देते हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें और कुछ नहीं आता, हम अनपढ़ हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो है ना आपके पास। यदि आपने इसको पकड़ लिया तो 50 जीरो वालों से आप बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि 1 जीरो भी मिलके आपकी 10 हो जाएगी। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। उस एक को नहीं पकड़ा, बाकी आपने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, और आप अहंकार के मारे उछल रहे हैं। आप पक्की बात मान लीजिए, आपकी सब कुछ मिला के टोटल जीरो ही रहेगा। और एक को पकड़ा, वृक्ष में पानी दे दिया, भगवान को दे दिया, आपके ऊपर कोई ऋण नहीं रह सकता। ये शास्त्र कह रहा है। 3 ऋण हम लेके आते हैं, तीनों ही चुकाने बहुत जरूरी हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। आजकल पितृ ऋण को हम नहीं चुका रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है समाज में, बहुत बड़ी समस्या है। और बुरा मत मानना, मेरे से क्या कोई बात मन में आती है मैं रोक नहीं पाता हूं, वरना मैं बोल नहीं पाता। फिर माता बहनों का विशेष रोल है इसमें। इन्होंने इतना नेगेटिव रोल प्ले चालू कर दिया आजकल, इनको ये आधुनिकता कुछ ज्यादा उड़ के लगी है। लेकिन ये मैं आपको पक्की बात बताता हूं, अनुभव की बताता हूं। आप दाग बादाम खा लें, आपका डाइट प्लान बहुत शानदार हो, आप एक्सरसाइज कर लें, आप अपनी खोपड़ी से बढ़िया कर लें, ये फिजिकल हेल्थ के पीछे एक साइको हेल्थ होती है, एक मेंटल हेल्थ होती है, और उसके भी कोर में एक स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। यदि आपने वहां का काम पूरा नहीं किया तो आप तबाह हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, पक्की बात है। आप ये सोचा कि 2 + 2 4 होते ना, नहीं होते भाई। यार यदि हमसे जो अपेक्षित है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं मतलब एक टाइम है जब आप कर पाएंगे, उसके बाद आप सिर कूट लेना, तब भी आप नहीं कर सकते, आपको भोगना पड़ेगा दंड। लेकिन इतनी छोटी सी बात भी हमको समझ में नहीं आती भाई। मैं बोल रहा हूं लेकिन हमें नहीं आती, खुद को नहीं आती। जो अपेक्षित है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, वो यदि हमने नहीं किया, उसमें कोताही बरती, सुख की वजह से, अज्ञान की वजह से, तो भोगना पड़ेगा। अटल है नियम, किसी चतुराई से बच नहीं सकते भाई। चतुराई से मौत टाल सकते हो क्या भाई? मौत टाल सकते हो चतुराई से? तो ऐसे ये भी अटल सिद्धांत है। और यदि हमने कर्तव्य कर्म पूरा किया तो अंदर से एक सुख आएगा, अंदर से एक मस्ती आएगी, अंदर से कुछ होगा, लगेगा आपको कि अरे मैंने प्लॉट लिया 50 का हो गया, इतना आसान है क्या? अरे नहीं भाई, कुछ सिस्टम काम कुछ और कर रहा है भाई। भगवान भी यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं
इन तीनों ऋणों में से कोई सा भी ऋण बाकी नहीं बचता यदि हम एक भगवान की तरफ चलना चालू कर दें। अपने आप हो जाएगा, वो माहौल ही बदल जाएगा, अपने आप वो ऋण भी उतरना चालू हो जाएंगे, अपने आप ही उतर जाएंगे। भगवान उतारेंगे नहीं तो, भगवान गारंटी ले रहे हैं मैं उतारूंगा, मैं हूं इसका ठेकेदार, ये नहीं उतार पाए मैं उतारूंगा। हाँ, बहुत एग्जाम्पल है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये संसार तुझे मिला क्यों, शरीर भी हमारा संसार का ही भाग है, ये मिला क्यों? तो भगवान ने इस संसार के वृक्ष को नाम दिया अश्वत्थम। आहा, क्या बात है। और अव्ययम, ओहो, दो शब्द और दिए भगवान ने बड़े विलक्षण। अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़। क्या संकेत है, देखो एक शब्द से कितना बड़ा संकेत है, जीवन की पूरी दिशा बदलती है इससे, एक शब्द से। पीपल का पेड़ किस काम आता है? यज्ञ करने के लिए, है ना, ऑक्सीजन देता है, हवन करने के लिए काम आता है। इसका मतलब भगवान एक शब्द से ही ये बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि हमको जो कुछ मिला है इस जीवन में वो सब यज्ञ करने के लिए। ओहो, यदि आपके पास पैसा ज्यादा है, हाँ बहुत अच्छी बात है, तो बुद्धि ज्यादा है, हाँ बहुत बढ़िया बात है, आप मेहनत ज्यादा कर सकते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है वो सब भगवान की सेवा के लिए मिला है। यदि वो नहीं लगाया तो ऋण उतरेगा, और एक टाइम के लिए मिला है, खत्म कहानी। उसके बाद यदि इसको पकड़ना चाहा, हम चाहे कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा किसी को भी, मैं ही करूंगा, मेरे में इतनी इंटेलिजेंस है, नहीं भाई, खत्म है कहानी, पकड़ भी नहीं सकते। कल हमारी बात हुई, हम चाहें कि धन को, पद को, मान बढ़ाई को, शरीर को, रिश्तों को, किसी भी वस्तु को हम पकड़ सकें, यह भी संभव नहीं है। एसी चला दो भाई, बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है, हम पकड़ नहीं सकते भाई। जा ही रहा है मृत्यु। एक वो थे, चीन के थे कि ईरान के थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद चाइना के थे, एक दार्शनिक, क्या नाम था उनका, कन्फ्यूशियस थे, कन्फ्यूशियस। वो क्या करते थे, किसी को उनको पता चलता ना कॉलोनी में कहीं भी कि इसका हैप्पी बर्थडे, तो उसके जाके वहाँ डमरू बजाते, डमरू डमरू बजाते। लोग कहते यार ये डमरू वाला बाबा इसने परेशान कर दिया। क्यों बजाते? उसको कहते बेटा तेरा 1 साल और कम हो गया, तो मृत्यु के 1 साल और नज़दीक आ गया। वो कहते हम तो हैप्पी बर्थडे मना रहे। अरे हैप्पी बर्थडे क्या मना रहे हो, 1 साल और गए मृत्यु के पास, 1 साल कम हो गया, 50 जीना तो 49 का रह गया तू अब। तो यानी मौका लगे तो चौका लगा दे भाई। मैं इस चीज़ को निवेदन कर रहा हूं कि हम प्राय अपनी सामर्थ्य का दशांश भी भगवान के काम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। भगवान को पूरी भी नहीं चाहिए, भगवान को तो हमारा भाव चाहिए भाई, नियत चाहिए। मैं सही बता रहा हूं। भगवान क्या हमसे भी बुरे हैं क्या? आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। हमारा बच्चा, छोटा सा बच्चा, हम जब ऑफिस निकलते हैं 9 बजे और उसको, बच्चे को पता है कि टेबल पर चाबी रखी रहती है, पापा उठाते हैं और निकल जाते हैं डेली। तो बच्चा जिसने भी उठना चालू किया पकड़ के, उसकी इच्छा हुई कि यार मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं, तो मैं ज़रा पापा की हेल्प करूं थोड़ी। तो जैसे ही आपने खाना खा के हाथ वाथ धोए, वो चलता आया डगोते मुड़कते और चाबी ली और पापा की हाथ कर रहा है, लो पापा चाबी। इतने में भाई साहब चाबी समेत नीचे लुढ़क गए। अब आपको चाबी कहाँ से उठानी पड़ेगी? जमीन से। बढ़िया बात है आपके लिए, खराब बात है? अरे बोलो, बढ़िया बात है। अच्छा और घुस जाओ नीचे जमीन में, फिर वहाँ से उठा लो। अरे कमर में लोचा आ जाएगा, इसलिए तो यहाँ पे रखते हो। एक तो टेबल से उठाते, एक जमीन से उठाओ, कौन से बढ़िया बात है? तो अब आपके लिए तो खराब हो गया ना मामला। तो अब आप राजी हो कि बेराजी हो भाई? अरे बोलो तो सही। हाँ, बड़े राजी हो साहब, है ना? अरे बेराजी क्यों, राजी हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को, अरे बेटा बड़ा हो जा, वाह वाह। क्योंकि आपने उसका भाव देख लिया कि यार ये मेरे को चाबी, देखो कितना मेरा ध्यान रखता है यार ये। आप फूल जाओगे, कुप्पा हो जाओगे एकदम से, और आराम से उसको भी उठाओगे, चाबी को भी उठाओगे। भाई भगवान भी हमारा बस यही नियत देखते हैं। वो ये नहीं देखते आपने 10 रजिस्ट्रेशन कराए कि 20 कराए कि सेमिनार 3 कराएंगे, 1 कराएंगे, ना 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 भाई, नहीं नहीं। अरे वो भ्रकुटी तान दें तो किसी की हिम्मत है क्या? मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा चीज़ पूछता हूँ, मेरे दिमाग में आती है इसलिए। हम लोग गीता का प्रचार करते हैं, लाते हैं लोगों को, कन्विंस करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मैं कहूँ भगवान की तरफ से एक आकाशवाणी हो जाए
कि भैया सुबह 5 बजे जिग के अपनी कॉलोनी के मंदिर में 5 श्लोक गीता के सुना दिए, उस दिन की हवा पानी अलॉट हो गई। और नहीं तो राम नाम। और आपने देखा यार, शर्मा जी ने नहीं सुना है, शर्मा जी गए, अरोड़ा जी भी गए। अब आज आपने देख लिया चमत्कार। अब बताओ कल किसकी नींद नहीं खुलती 5 बजे भाई? हाँ बोलो बोलो भाई। अच्छा टाइम किसके पास नहीं है? हमारे यहाँ बोलते हैं में टाइम ना, ऐसा टाइम। तो टाइम किसके पास नहीं है भाई गीता के लिए? बताओ। टाइम, हाँ टाइम भी है। अच्छा संस्कृत किसको नहीं आती? संस्कृत, हाँ संस्कृत भी आ जाएगी। पूछ लेंगे पंडित जी से, भाई साहब संस्कृत फटाफट बताओ, 5 लोग बोलने का। तो भगवान चाहे तो भाई क्या नहीं करा सकते हैं? वो बिरकुटी टेढ़ी कर दें, अरे वो हमको खिला रहे हैं भाई, हम थोड़ा खेल लें, भगवान का काम कर दें, तो राजी होते हैं भगवान। और उनकी राजी से ही सारे काम होने हैं। हमारे काम करने से काम नहीं होने हैं, उनकी राजी से काम होने हैं। तो हमारा, मैंने जैसे कल भी आपको निवेदन किया, मैं आज भी वही बात कहता हूँ, गीता पढ़ा सके हम 1 श्लोक, ये कुबत नहीं है हमारी भी, फैक्ट है ये। मैं ऐसे अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। हाँ हम भगवान का काम करेंगे तो हो सकता है भगवान हमें उस गीता का मर्म समझा दें। हम सब भी गीता समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो मैं कह रहा हूँ और भी अच्छी बात है। चिंता मत करो कतई, काम भगवान का करो, लेकिन ये असली बात है ना? तो भगवान ने अब भगवान ने कहा इस संसार वृक्ष को जो इतना लंबा है अर्जुन, ये तना ब्रह्मा जी हैं, इस सबसे बड़ी मोटी शाखा जो है इस वृक्ष की वो मनुष्य है, क्योंकि इसी से ही मनुष्य योनि में ही सारी योनियों का कच्चा चिट्ठा यहीं से लिखते हैं हम, फैक्ट्री यही है। बाकी किसी योनि में हम कोई भी, हमारे पास फ्रीडम नहीं है। मनुष्य योनि से हमने डिसाइड कर दिया सांप गधे घोड़ा जो भी बनना है या मनुष्य बनना है दोबारा, यहीं से डिसाइडेड है। तो अर्जुन से पूछा महाराज फिर आप तक पहुंचना है, जड़ तक पहुंचना है, तो इस संसार वृक्ष को काटना, तो हम तो मर जाएंगे इसको काटते काटते ही। तो भगवान ने कहा मैं तेरे को ऐसी बढ़िया कुल्हाड़ी देता हूं कि ये इतना बड़ा जो संसार है ऐसे कट जाएगा। हाँ कितना ही बड़ा हो जाए। स्वामी जी कहते हैं एक तो 1 ट्रक रुई हो और 1 पावर रुई हो, तो 1 ट्रक वाले को भी हम 1 सीख दे दें और माचिस दे दें, और इनको भी 1 सीख दे दें, तो ट्रक वाले को तो 2-4 दे दें या 1 ही दे दें? हैं? उसके पास 1 ट्रक है महाराज, 2-4 दे दें? तो भगवान जो है ऐसी कुल्हाड़ी दे रहे हैं जिससे कितना ही बड़ा संसार है, चाहे कितने ही हमारे जन्मों जन्मों के पाप कर्म है संस्कार सब उड़ जाएंगे, एक झटके में उड़ जाएंगे। ऐसी कोई फार्मूला दिया भगवान ने। आइए उस फार्मूले को ही पढ़ते हैं, सिर्फ नीचे नीचे की लाइन पढ़ रहे हैं बस, बाकी ऊपर का आपने कवर कर लिया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। अर्जुन ये संसार, ये इतना विरूढ़ मूल कहा, ये हमारे हृदय में धस रहा है। संसार, बेटा पत्नी घर गाड़ी घोड़ा हमारे हृदय में धस रहा है एकदम। इसको काटना निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूं शस्त्र। क्या बता रहे हैं शस्त्र? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन मूलम। ओहो क्या शस्त्र दिया भगवान। कहते हैं अर्जुन देख, इस संसार में तिल मात्र चीज भी तेरी, हाँ व्यवहार के लिए दी है, अच्छे से सदुपयोग कर ले, व्यवहार कर ले, सेवा उसके लिए तो है तेरी, बिल्कुल है, लेकिन वास्तव में ये टिकने वाली, तो तू इसका संग मत कर। देखो 3 तरह की लकीर होती हैं, एक तो बालू पे होती है, एक जल पे होती है, जल पे मारोगे ना तो लकीर हो जाती है, फिर मिल जाता है पानी, और एक आसमान में होती है। तो संतों का जो संसार में व्यवहार होता है ना, प्रेम होता है, जुड़ाव होता है, वो वायु की लकीर जैसा होता है। हमको तो दिखता है कि ये बहुत जुड़े हुए हैं हमसे, वास्तव में वो किसी से भी जुड़े हुए, वो केवल एक भगवान से जुड़े हुए हैं। यदि हम असंग रहें तो कितने भी बड़े से बड़े ऐश्वर्य, डिग्री, पद, मान, बड़ाई जो संसार में मिल रहा एक्सेप्ट कर लो कर लो कर लो, तुम थोड़ी कर रहे हो, हमारा है ही नहीं। आप उनके बीच में रहते हुए भी बिल्कुल पद्म पत्रम विवाम विशा, भगवान जो कहते हैं कमल के पत्ते की तरह जो जल में ही पड़ा हुआ है, लेकिन निकालो तो एक बूंद नहीं पानी की। ऐसे संसार में, ये संसार में रहने की विद्या है। सेवा कर दें, जुड़े नहीं। अब
अगले 5 श्लोकों में भगवान हमारा स्वरूप बता रहे हैं कि हम हैं कौन आखिर में। ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ, जीव है नहीं, क्या हो गया? इंस्पेक्टर है नहीं, बहरूपिया है, लेकिन इंस्पेक्टर का रूप धर के आया। इंस्पेक्टर नहीं है ये सेल टैक्स का। व्यापारी वैसे थर 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 काँप रहा है, अरे भाई साहब भाई साहब, तो वो कहता है अरे मैं तो बहरूपिया हूँ यार। अच्छा अच्छा, पहले ऐसे बनते थे ना बहरूपिया, आजकल बंद हो गए। तो भगवान भी कह रहे हैं ये बहरूपिया है, ये जीव हम जो है, हमको क्या कह रहे हैं? ये बना हुआ है नहीं, है तो ये मेरा अंश है। वाह क्या बात है, जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। हाँ, भगवान खुद कह रहे हैं भाई, जैसा मैं हूं सच्चिदानंद घन, ऐसा ही ये मेरा अंश है। लेकिन ये जीव बन गया। क्यों बन गया फिर जीव? ये भगवान कहते हैं इसको लड्डू सामने वाले की थाली में ज्यादा दिखे। कोई इसका लॉजिक नहीं है भाई, ऐसे ही है। प्रकृति इसको ज्यादा चमक वाली, ज्यादा सुख वाली लगी, तो इस ये मेरे से तो हो गया विमुख और प्रकृति के हो गया सन्मुख। इसी में ये मजा, तो मजा है तो ले भाई पकड़। ये वैसा ही है, मैं उदाहरण देता हूँ समझने के लिए, कि माँ ने जो है घर में देसी घी की बढ़िया रोटी सब्जी हलवा पूड़ी बनाई है ना, और बच्चा ये नहीं खाऊं ये नहीं खाऊं, और शाम को 11 बजे पट्टा कचरे का ऑर्डर कर देता है जोमेटो पे। वो कचरे को खाता है आराम से, वो कचरा मंगा लेता है पैसे में बढ़िया, और उस कचरे को स्वाद लेके खाता है। बोलो, अब पूछो उससे, कोई कंपैरिजन है दोनों का? खाता है बस। तो ऐसे ही हम सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़ के, और यहां पर हमको लग रहा है कि यहां इस संसार में सुख है। भगवान कह रहे हैं खुद कि हम उनके ही अंश हैं। तो अब तो हम मान लें, हम जो ये टेर लगाते हैं ना बार बार, भाई एक चीज बताओ, भगवान नहीं कहे, भगवान कहे तो है ही नहीं मेरा, हट। तो हम कितना ही यदि टेर लगाएं, कोई मतलब है क्या उसका? भाई हमने घोषित कर रखा है कि साहब हम जो है, आजकल मैं टाटा बिरला का नाम लेना बंद कर दिया, मैं अडानी का नाम ले रहा हूं आज। हमने इस नेम प्लेट लगा दी कि साहब अडानी के जयपुर के जो लोकल मैनेजर हैं वो हमें। और अडानी से पूछो तो वो मना करता है। तो बोलो आपके उस नेम प्लेट का और दावे का कुछ मतलब है? और अडानी कह दे जयपुर में मीटिंग हो, और अडानी कह दे कि साहब ये जो हैं साहब, ये हमारे मैनेजर हैं जयपुर के, ये जो भी डील करेंगे जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूँ पीछे। तो बोलो अब मतलब है? अब मतलब है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू केवल और केवल ये लो। तो अब हमको तो भगवान ने 99.99% काम कर दिया, हमको तो 0.01 करना क्या है? हाँ भरनी है बस, कि हाँ महाराज हम आपके हैं। तो भर दो हाँ एक बार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। अब भगवान अगले 5 श्लोकों में हमारा जो संबंध है जगत के साथ, कैसे हम एक योनि से दूसरी योनि में जाते हैं। 3 शरीर हैं, चर्चा हो गई कल, यहां पे भी वही चर्चा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जैसे कि हम मोबाइल बदल लेते हैं तो क्या करते हैं? डिब्बे को छोड़ देते हैं, और सिम को, तो सिम में जो आपके नंबर सेव हैं वो हट जाते हैं या रहते हैं? रहते हैं। तो बस यही है, हम चोला छोड़ आए और नए चोले में आ गए। तो पुराना जो सिस्टम है, एक कहानी सुना रहा हूँ भाई, वैसे तो मजाक किया लेकिन अब आप क्षमा कर देना, अचानक याद आ गई मुझे। एक जो है राजा था, शादी की उसने, कोई ऐसी आसक्त हो गया किसी पे, तो ले आया, सब स्टैंडर्ड कई बार होता है ना, सुंदर थी तो आ गई वो, रानी बन गई। अब रानी बन गई तो राजा बड़ा परेशान हो गया उससे। वो देखता कि जो दीपक जलाए जाते हैं उस दीपक को कोई चाट जाता है, उस दीपक की बत्ती को, तेल को चाट जाता है। बड़ा परेशान, पता नहीं चला। आखिर में अपने गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने कहा ये जो तुम्हारी रानी है पिछले जन्म में कुतिया थी, तो इसको आदत पड़ी हुई है चाटने की, ये दीपक के तेल से ही चाट जाती है, यही चाटती है और कोई नहीं है, कहाँ से पता चलेगा तुमको? तो हम
पुराने जन्मों में जो हमारे कर्म संस्कार हैं, स्वभाव है, उसको लेके हम आते हैं यहाँ पे, ये मतलब है। इसलिए हमको अपने स्वभाव को सुधारने का निश्चय कर लेना चाहिए इसी क्षण। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य जन्म में ये लिबर्टी है कि हम अपने स्वभाव को शुद्ध कर लें, उसमें से जो अशुद्ध अंश हैं उनको हम हटा सकते हैं। जितना करेंगे उतना आगे हमको मिलेगा, और वैसे तो आगे हमको जाना ही नहीं है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने कहा कि मेरी एक बात मान लो, मेरी हाथ जोड़ेगी मान लो, यदि आप गीता के सन्मुख हो गए तो अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, ऐसा विश्वास कर लो। क्यों जाएंगे? जब परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने कह दिया, और जब कह दिया ना तो फिर अपनी योग्यता पे विचार मत करना कि साहब मैं तो अयोग्य, नहीं 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 नहीं, कितने ही अयोग्य हो चाहे, हाँ संत कृपा बलवती होती है। सेठ जी ने कह दिया कि हमारा नेक्स्ट जन्म नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा विश्वास कर लें। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन ये 3 चीज तो मैंने बता दी, अब तू जरा मेरे बारे में भी सुन कि आखिर में मैं कौन। तो देखो भगवान ने यहां 2 पुरुष बताए। अब तक भगवान ने बताए क्षर अक्षर, जड़ चेतन, परा अपरा। अब भगवान ने इन दोनों को मिला के एक कर दिया। भगवान ने कहा 2 पुरुष हैं, एक तो क्षर है जो नाशवान है, जो बदल रहा है लगातार, जो शरीर है, संसार है, एक क्षर है। एक अक्षर है पुरुष, वो भी पुरुष है जैसे हम। लेकिन भगवान ने कहा मैं ना क्षर हूं ना अक्षर हूं, मैं तो इनसे भी, मैं अक्षर से तो बहुत दूर हूं, बहुत अलग हूं। अक्षर मेरा स्वरूप, वो अक्षर से तो, अक्षर से मैं बहुत उत्तम हूं, पुरुष से भी मैं बहुत उत्तम हूं, इसलिए मेरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम है। यानी एक भगवान ही सब जगह हैं, उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। जैसे कि एक बीज से एक तो रसीला आम आ रहा है, एक डंठल आ रहा है, एक पत्ता आ रहा है, वो है सब उसी के रूप। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मेरा स्वयं का जो स्वरूप है, ये भी मेरे ही स्वरूप है सब, लेकिन मेरा जो स्वयं का स्वरूप है वो पुरुषोत्तम है, वो इन दोनों से उत्तम है। ऐसा जो जानता है, भगवान कहते हैं वो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। ये शब्द बोला भगवान ने, अव्यभिचारिणी भक्ति का प्रतीक है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता मतलब क्या है? भक्ति भजन कल से करेंगे, तो इसका मतलब हमने भक्ति का स्वरूप नहीं समझा। समुद्र में आप जाएं और समुद्र आपने कभी नहीं देखा हो, तो आप खड़े रहे मैं आधे घंटे तक, कोई पूछे भाई साहब स्नान नहीं किया, कि भाई साहब ये लहर जरा शांत हो जाए फिर हम स्नान करते हैं। अरे कि लहर तो भैया कभी भी शांत नहीं होंगी हैं? हाँ, ये तो जब से समुद्र बना है तब से लहर आ रही है। तेरे को इन लहरों के रहते हुए ही स्नान करना पड़ेगा। तो जो हमको लग रहा है कि भाई साहब आपको पता नहीं हमारे जीवन में कितनी कठिनाई है, तुम्हारी कसम बहुत कठिनाई है हमारे जीवन में। अच्छा आपके जीवन में? हाँ, अरे वाह, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है भाई साहब, तुम्हारी कसम। अच्छा थोड़ा सा नेक टाइम मिल जाए भाई साहब, थोड़ा सा ही मकान बन जाए, तराई हो जाए इसकी, उसके बाद तुम और गीता है, हमें और गीता है बस। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों के आंसर ही बोल रहा हूँ मैं, जो मुझे दिए गए। और वो मकान भी बन गया और तराई भी हो गई और बेटे भी हो गए और शादी भी हो गई, तब भी गीता में आए वो। अभी 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 जो हम कर रहे हैं उसी को भक्ति का स्वरूप बनाना है। ये है सर्वविद भजति सर्वभावेन। हर भाव में, हर रीति में, हर रीति भगवान का भजन हो जाए। आपने एमबे वाले देखे, एमबे वाले को बुरा मत मान जाना, वही एमबे की बात बता रहा हूँ। एक एमबे बिजनेस के बारे में सुना है ना आपने? तो एमबे वाले जो है ट्रेन में मान लो आपके साथ चल रहे हैं, तो चल रहे हैं ठीक है, बात हो रही है बड़ी अच्छी, तो वो बात तो कर रहे हैं इधर उधर की संसार की, लेकिन उनका टारगेट बिल्कुल फिक्स रहता है। कहीं भी गैप मिलेगा वो खट घुस जाएंगे आपके, जो है बता देंगे अपनी बात। जैसे आपकी मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और आप ट्रेन में जा रहे हो, नहीं खोली आपने, आपके पुत्र ने खोली है दुकान, तो आप बात तो कर रहे हो, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने कहा अच्छा शादी है आपके, अच्छा बेटे की शादी है सर आपके, अरे वाह सर वाह, क्या ले रहे हैं सर? टीवी लेंगे सर, फ्रिज लेंगे? हाँ तो आप सर हमारी दुकान में पधारें, आपको बिल्कुल जेन्युइन रेट देंगे। आप देखो क्या ट्रेन चल रही है, बात हो रही है इधर उधर की, लेकिन अपना जो है काम उसने, हाँ बोलो। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है वो हर वक्त भगवान का काम ही करता है।
हर वक्त करता है, उसके दिमाग में बैठा रहता है, जब मौका मिलेगा चौका लगा दूंगा, ऊपर से जो है। यही है असली बात, ही यही है भाई, असली बात ही यही है। इसी से सारे दरवाजे खुलेंगे। नाम जप हर एक से नहीं होता। कई लोग कहते हैं साहब आप कहते तो हम करते भी हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा वजन, ऐसा हाथ हो जाता है जैसा कोई 50 किलो का हो गया, क्या अब चलती नहीं हमारी उंगली। हाँ ऐसे भी हैं, नहीं होता सबसे। लेकिन देखो जीवन यापन सब कर रहे हैं, भगवान का काम जब भी मौका मिले और जितना हमसे अपेक्षित है। इसमें भी बहुत रहस्य की बात आपको मैं निवेदन करूं, भगवान ने कोई एक निमित्त बना रखा है आपको किन्हीं व्यक्तियों के लिए, वो आपसे अपेक्षित है। आप कर देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, वरना तो नंबर तो उनका भी आएगा, बहुत बाद में आएगा। उतनी जिम्मेदारी है जितनी अपेक्षित है, बस तो लग जाए। भगवान ने कहा अर्जुन जो मैंने इस अध्याय में बताया, इति गुह्यतमम शास्त्रम, अरे यही शास्त्र है ये, इसको जो समझ गया, जो मैंने इस अध्याय में बताया, बस जो उसने करना था वो सब कर लिया, जो जानना था वो सब जान लिया, जो पाना था वो सब पा लिया। कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, भगवान ने 3 शब्द कहे। हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं तो अब हम